नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। सामरिक तैयारियों की समीक्षा के लिए लद्दाख दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है, एलएसी पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है और हमने अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की है। उन्होंने कहा, जवानों का मनोबल ऊंचा है, हमारे अधिकारी और जवान दुनिया में बेहतरीन हैं और न केवल सेना को बल्कि राष्ट्र को भी गौरवान्वित करेंगे। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के साथ बैठक शानदार रही। उन्होंने कहा, हमने कई मुद्दों पर बात की, विशेष रूप से इस पर कि दोनों देशों के बीच रक्षा और राजनीतिक सहयोगों को कैसे गहरा किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में गुरुवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान रूस में भारत के राजदूत डीवी वेंकटेश वर्मा भी मौजूद रहे। गौरतलब है, रक्षा मंत्री संघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को मॉस्को गए थे और 5 सितंबर तक वहां रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह पूरी तरह से सहमत है कि भारत चीन सीमा विवाद का समाधान कूटनीतिक दायरे में निकालना होगा। विदेश मंत्री ने अपनी किताब के विमोचन के मौके पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा, वास्तविकता है कि सीमा पर जो होता है वह संबंध को प्रभावित करेगा। भारत चीन संबंध के लिए यह आसान समय नहीं है। भारत अमेरिका के बीच एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, 130 करोड़ की आबादी और सीमित संसाधनों वाले देश भारत की प्रति 10 लाख पर कोरोना मृत्यु दर विश्व में निम्नतम में से एक है। उन्होंने कहा, यह कोरोना हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था या अर्थव्यवस्था की परीक्षा ले रहा है। वर्तमान स्थिति नई मानसिकता की मांग करती है, जहां विकास मानव केंद्रित हो। राजपूत के केस में जारी जांच में पहला बयान जारी किया है। उसने कहा, सीबीआई की जांच का हवाला देने वाली कुछ रिपोर्ट्स काल्पनिक है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। नीति के अनुसार सीबीआई जारी जांच का ब्यौरा शेयर नहीं करती। मीडिया से अनुरोध है कि सीबीआई का हवाला देने से पहले सीबीआई प्रवक्ता से पुष्टि करें। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि चीन द्वारा की जा रही आक्रामक कार्यवाहियों से सबसे उपयुक्त तरीके से निपटने में भारत सक्षम है। रावत के मुताबिक पाकिस्तान अगर चीन विवाद के बीच फायदा उठाता है तो उसे भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि भारत परमाणु से लेकर अर्ध परंपरागत तक सर्वाधिक जटिल खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कन्नौज के बीएसएफ जवान वीरपाल सिंह के परिजन को 50 लाख व घर के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने आगे बताया, जनपद कन्नौज की एक सड़क का नामकरण भी शहीद वीरपाल जी की स्मृति में होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 84,156 मामले मिलने से शुक्रवार सुबह कुल मामले बढ़कर 39,33,124 हो गए। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68,569 हो गई, जबकि 30,34,887 लोग अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में संक्रमण के कुल मामले में से 8,29,068 सक्रिय हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केस के 62% मामले 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हैं। हालांकि सरकार ने गुरुवार को कहा, सकारात्मक बात यह है कि इन राज्यों के दैनिक एक्टिव केस में लगातार गिरावट आई है। फिलहाल भारत में कोरोना वायरस के कुल 8,29,068 केस एक्टिव हैं। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर नामांकन के लिए तीसरी चयन सूची 4 सितंबर को जारी की जाएगी। खबर के मुताबिक सूची में शामिल छात्र 8 सितंबर तक संबंधित स्कूल या कॉलेज में नामांकन ले सकते हैं। गौरतलब है कि पहली सूची के तहत 7 से 17 अगस्त और दूसरी सूची के तहत 25 से 29 अगस्त तक नामांकन के लिए गए थे। बिहार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि कोरोना रिकवरी रेट के मामले में बिहार जल्द ही पूरे देश भर में पहले नंबर पर होगा। लोगों को जागरूक करते हुए सचिव ने कहा कि कोरोना से डरने का नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में बिहार के कुल 1803 मरीज ठीक हुए हैं।
अमेरिकी शेयर बाजारों में गुरुवार को आई 3 महीने की सर्वाधिक गिरावट में दुनिया के 10 सबसे अमीर टेक अरबपतियों की नेटवर्थ $44 अरब घट गई। बतौर ब्लूमबर्ग, अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस की नेटवर्थ सर्वाधिक $9 अरब और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की $8.5 अरब घटी। गिरावट के बावजूद बेजोस की नेटवर्थ 2020 में $83 अरब बढ़ी थी। इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी के लिए कुवैत से 20 लाख बैरल कच्चा तेल ला रहे कैरियर न्यू डायमंड में गुरुवार को श्रीलंकाई तट से 37 नॉटिकल की दूरी पर आग लग गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के अनुसार श्रीलंकाई नौसेना ने आग बुझाने में मदद मांगी थी और तुरंत सहायता भेज दी गई थी। भारत द्वारा पबजी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद चीनी इंटरनेट कंपनी टेंसेंट के बाजार मूल्यांकन में $14 अरब की गिरावट आई है। 2 दिनों की तेजी के बाद गुरुवार को टेंसेंट के शेयर 2% टूट गए। भारत पबजी मोबाइल का सबसे बड़ा बाजार है और यह 17.5 करोड़ लोगों ने पबजी मोबाइल का ऐप इंस्टॉल किया है। यूरोप के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार आर्कटिक में लगातार दूसरे साल सबसे भीषण आग का सीजन दर्ज किया गया। बतौर अनुमान 1 जनवरी से 31 अगस्त 2020 के दौरान आर्कटिक सर्कल में लगी आग से 24 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। गौरतलब है 2019 के दौरान इस क्षेत्र से 18 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने सरकार द्वारा 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा, एफडीआई के मामले में भारत दुनिया की सबसे खुली व्यवस्थाओं में से एक है। इसमें इंटरनेट कंपनियां और डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने कहा, हालांकि भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। इजराइल में गुरुवार को एक मुख्य चौराहे पर एक ड्रोन से गांजे के पैकेट गिराए। इससे पहले गांजे के रिक्रिएशनल इस्तेमाल की मांग करने वाले एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया पर हवा से मुफ्त गांजे का वादा किया था। पैकेट्स में खतरनाक ड्रग होने के संदेह में पुलिस ने ड्रोन ऑपरेटर करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 350 युद्धपोतों व पनडुब्बियों के साथ चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और चीनी नौसेना की सबसे श्रेणियों में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। गौरतलब है, अमेरिका के पास 293 युद्धपोत हैं। बतौर मंत्रालय, चीनी नौसेना में एडवांस एंटी शिप, एंटी एयर और एंटी सबमरीन हथियार और सेंसर्स जैसे आधुनिक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बड़ी संख्या में हैं। भारत द्वारा 118 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले की सराहना करते हुए अमेरिका के आर्थिक विकास दर मामलों के शीर्ष अधिकारी किथ क्रैच ने दुनिया के बाकी देशों को इस अभियान में शामिल होने को कहा है। क्रैच के मुताबिक, हम सभी स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों और कंपनियों से इस क्लीन नेटवर्क में शामिल होने की आह्वान करते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 633, वहीं निफ्टी 193 अंक टूटा। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1998 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 छात्र सर्जी ब्रिन और लैरी पेज ने मिलकर गूगल की स्थापना की थी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।